इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में जितना पैसा नहीं है, उससे तो कहीं ज्यादा पैसा पाकिस्तान के नेताओं, आर्मी जनरल्स और ऑफिसर्स की दुबई में प्रॉपर्टी है। आईएमएफ से जितना पैसा पाकिस्तान को मिला है, उससे 4 गुना तो दुबई में पाकिस्तानियों के पेंट हाउस, अपार्टमेंट्स और विलास हैं। यह है कंगाल हो चुके देश पाकिस्तान की अपर क्लास, जिसे एलीट क्लास कहा जाता है, उसके नवाबी शौक। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, दुबई में फॉरेनर्स की प्रॉपर्टी को लेकर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की कंगाली का कच्चा चिट्ठा जो है वो पूरी तरह खुल चुका है। यह रिपोर्ट बता रही है कि कैसे दुबई पाकिस्तानियों के लिए अपनी काली कमाई छिपाने का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज का पता चला है। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में अपनी विदेशी प्रॉपर्टी को छिपाना इतना आसान क्यों है, क्यों पाकिस्तान में टैक्स चोरी करने वालों पर कोई एक्शन का खतरा नहीं है। दुबई अनलॉक्ड। दोस्तों, यही वो रिपोर्ट है जिसके खुलते ही पाकिस्तान के एक दो नहीं 17,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का बही खाता भी खुल गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल इन्वेस्टमेंट जैसे मामलों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स तैयार करती है। तो अभी इसने दुबई अनलॉक नाम से एक रिसर्च पब्लिश की है। इसमें बताया गया है कि किन किन देशों से और किन किन लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। इस रिपोर्ट में जिन प्रॉपर्टीज की बात की गई है वो केवल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहला नाम आता है भारत का। रिपोर्ट के मुताबिक 29,700 भारतीयों के पास दुबई में 35,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन बवाल तो इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आए देश में हो रहा है, और वो देश कौन सा है जी? पाकिस्तान। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, पाकिस्तानियों ने दुबई में $11 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है। जियो न्यूज की हेडलाइन भी कुछ ऐसी ही है। हेडलाइन है, $11 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत की संपत्ति पाकिस्तानियों ने खरीदी है। इस वीडियो के शुरुआत में क्या कहा था मैंने दोस्तों? कहा था ना कि पाकिस्तान के लोगों ने जितने की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी है, उतना तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में पैसा भी नहीं है। डॉन की इस खबर को देखिए, 5 दिन पहले यानी 10 मई की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व केवल 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है और पाकिस्तानियों ने 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की प्रॉपर्टी दुबई में खरीद ली है। यहां एक बात और बताना जरूरी है दोस्तों, वो ये कि OCCRP की ये दुबई अनलॉक 2020 से 2022 के बीच खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर है। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन 2 सालों में दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट्स में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। तभी पाकिस्तानी अखबार डॉन दुबई में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी की कुल कीमत 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बता रहा है। अब ये तो पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व से भी ज्यादा हो गया भाई। दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट बता रही है कि दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों के 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। अब आप कहेंगे कि भाई, भारत की तुलना में तो पाकिस्तान के कम लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी। बात देखिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसे देखने का नजरिया दूसरा है। आप भारत की इकॉनमी देखिए और पाकिस्तान की इकॉनमी देखिए। कहां दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत, और कहां कभी आईएमएफ से, कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से कर्ज मांग मांग कर जीने वाला देश पाकिस्तान। तो इस प्रोपोर्शन में देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग भारत की तुलना में कहीं ज्यादा दुबई की प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। अब पाकिस्तान में बवाल होने की वजह भी है। जब पाकिस्तान की हालत खस्ता है, महंगाई आप देख ही रहे हैं कि आसमान छू रही है। आलू, प्याज, अंडे और आटे से लेकर डीजल, पेट्रोल तक के दाम उन्होंने लोगों का दम निकाल दिया हुआ है। तो वो कौन लोग हैं जो इस मुश्किल हालत में भी दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं? जब इस रिपोर्ट की हवा ही उड़ी थी, तभी पाकिस्तान में यह कयास लगाए जाने लगे थे कि दुबई में किन किन लोगों की प्रॉपर्टी हो सकती है। रिपोर्ट के आते ही ये सारे कयास सच्चाई में बदल गए। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस से। डॉन की इस खबर में उन सभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के नाम लिखे हुए हैं
सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन, फॉर्मर मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी का। दुबई अनलॉक की रिपोर्ट बताती है कि बिलावल के साथ साथ उनके भाई बख्तावर और बहन असीफा के नाम पर भी दुबई में प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की पत्नी अशरफ, सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इख्तियाक बेग, सीनेटर फैसल वाधवा, सरदार सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल और एमएनए एहसानुल हक बाजवा के नाम भी हैं। इनमें एक नाम पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के भतीजे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का भी है। बलूचिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सरदार असलम रायसैनी, फॉर्मर मिनिस्टर मरवी मेमन समेत और भी कई पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन ये बात इतने तक ही नहीं है। पॉलिटिशियंस के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व सरकारी अधिकारी और आर्मी ऑफिसर्स भी दुबई में प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिक्टेटर लेट आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ का भी नाम है। द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक परवेज मुशर्रफ और उनकी पत्नी के नाम पर 3 प्रॉपर्टीज का पता लगा है। ये प्रॉपर्टीज दुबई मरीना, बुर्ज खलीफा और अल तनयाह फिफ्थ में है। इतना ही नहीं, परवेज मुशर्रफ के करीबी रहे फॉर्मर मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफाअतुल्लाह शाह के नाम पर भी दुबई में प्रॉपर्टी का पता चला है। पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर डीजी मेजर जनरल एहतशाम जमीर और उनके बेटे के नाम पर भी दुबई में प्रॉपर्टी है। लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर के बेटे का भी इसमें नाम है। पीओके के आईजी पुलिस रह चुके डॉक्टर सोहेल हबीब ताजिक ने भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस लिस्ट में पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे साद सिद्दीक बाजवा का भी नाम है। कई पॉलिटिशियंस ये दावा कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, यानी कि घोषित है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर तो की गई, लेकिन वो खरीदने के कई सालों बाद, यानी वो पॉलिटिशियंस हों, आर्मी जनरल्स हों या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हर किसी ने दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। दोस्तों, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को ब्लैक मनी से खरीदा जाए या फिर उसे इनकम टैक्स के दस्तावेजों में दिखाया ही नहीं जाए तो फिर यह क्राइम है। दुबई में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कीमत की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के नेताओं, उनके बच्चों, आर्मी ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारियों के नाम पर है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही ना कि जिस देश के आम लोग गरीबी में मारे जा रहे हैं, वहां का एलीट क्लास दुबई में शेखों के साथ जीने के लिए अरबों खरबों का पैसा बाहर ले जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में से ज्यादातर का पैसा ब्लैक मनी का है। क्या आप 11 बिलियन कह रहे हैं? मैं यहाँ खबरें पढ़ रहा हूँ 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं, वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं, वो जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कारपोरेशनों पे रजिस्टर करा के लिए, वो ये तो कुछ 30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपके बचने की गुंजाइश ही नहीं। दोस्तों, अब एक बार फिर आपको दुबई अनलॉक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे कंपैरिजन के बारे में बताता हूं। और यह बात भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही कही जा रही है। यह पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की कम्युनिटी पोस्ट है। इस पर शहजाद शेख ने क्या लिखा है वो बताता हूं। शहजाद ने लिखा है कि भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी उसका 10% भी नहीं है। दुबई अनलॉक डॉक्यूमेंट बताता है कि भारत के लोगों ने दुबई में $17 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि पाकिस्तान के लोगों ने $11 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन जिस देश की इकॉनमी भारत की इकॉनमी का 10वां हिस्सा भी नहीं है, उस देश का एलीट क्लास ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीद के मामले में भारत को जबरदस्त टक्कर दी है। इसी पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के एलीट क्लास को नॉन प्रोडक्टिव और क्रूर भी बताया है। कुछ ऐसी ही बात पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी भी कह रही हैं। पाकिस्तान जो एक एक पैसे के लिए मोहताज दिखाई देता है और मोहताज है भी, और उसके लिए जी हमें ये करना पड़ता है कि हम बार बार IMF जाते हैं, बार बार वर्ल्ड बैंक जाते हैं, सऊदी अरब से कहते हैं, चाइना के आगे हाथ जोड़ते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की मिन्नतें करते हैं। उस पाकिस्तान के सिटीजन्स की $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज दुबई में है। ये बात तो हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी वहां के नेताओं के साथ मिलकर पाकिस्तान को लूट रही है, वहां के लोगों का खून चूस रही है। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी, और बताया तो ये जा रहा है कि ये केवल दुबई का मामला है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा समेत और भी दूसरे देशों में अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं। एक मुलाजम OGDCL का है,
ऑयल एंड गैस की कंपनी का, उसकी तनख्वाह, जाहिद मुजफ्फर उसका नाम है, उसकी तनख्वाह है कि वो दुबई का टिकट भी ले सके। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एयर मार्शल सलीम तारक साहब जहाज बेचते रहे कि उड़ाते रहे? मेजर जनरल गजरफन अली शाह, उनकी तनख्वाह जहाज देती है ये सारा कुछ। आसफ अली जरदारी साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो सर्जरी कर करके पैसे बनाए उन्होंने। मैं बिल्कुल, शर्जील मेमन साहब, और कहते हैं डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर तो सारा पाकिस्तान डिक्लेयर्ड है। मैं हैरान ही हो गया हूं। वो बच्चे का नाम भी है उसमें आपके हसन हुसैन नवाज का, उसको दुबई के पूरे स्पेलिंग नहीं आते होंगे जो तालीमी उसकी सतह होगी या उसके प्रोफेशनलिज्म होगा। चीमा साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो एक तरफ ये पाकिस्तानी जनरल्स हैं और दूसरी तरफ भारत के फौजी। ये जनरल बिपिन रावत की तस्वीर है। जनरल रावत आर्मी चीफ रह चुके थे, देश के पहले सीडीएस थे, लेकिन उनका घर कैसा था ये देखिए। ये उनके गांव का घर है, यकीन करना मुश्किल है। जनरल रावत अपने रिटायरमेंट के बाद इस घर को ठीक कराना चाहते थे। ये होती है ईमानदारी और देशभक्ति। तो भाई फैसला पाकिस्तान के लोगों को ही करना है ना। मजहब के नाम पर, इस्लाम और अल्लाह के नाम पर उन्हें झांसे में रखा जाता है। उनके नेता, आर्मी ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारी उनका पैसा लूट लूट कर विदेश में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। और यह कोई पहली बार की बात नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है, यानी कि 76 ईयर्स से यही खेल चला आ रहा है। पाकिस्तान का लगभग हर आर्मी चीफ अपने रिटायरमेंट के बाद विदेश में कैसे सेटल हो जाता है। दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ का लंदन में कितना बड़ा अंपायर है। कैसे भाई, इनके पास इतनी दौलत आती कैसे है, और पाकिस्तान के आम लोग बेचारे क्यों आटे के लिए तरसते रहते हैं? यह सोचना भी पाकिस्तान के लोगों को है। वो अपने बाद अपने बच्चों को भी मजहबी कट्टरता का धूल चटाना चाहते हैं, या पाकिस्तान में कोई बदलाव देखना चाहते हैं। और रही बात भारत के द्वारा प्रॉपर्टीज खरीदने की, तो उसमें ज्यादातर फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको वहां पर नेताओं की प्रॉपर्टीज गिनी चुनी, या आर्मी जनरल्स की तो है ही नहीं। तो यह है भारत और पाकिस्तान का फर्क। इसीलिए बवाल ज्यादा पाकिस्तान के नाम पर मच रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।